हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में था संजू में। दोस्तों आज हम वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, इसके सारे फॉर्मूले और कुछ सवाल भी दोस्तों हम करेंगे। ठीक है। वर्ग होता क्या है? जिसकी सारी भुजा समान हो। ठीक है, यानी ये वाली ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी। ठीक है। इसके जो विकर्ण होते हैं वे बराबर होते हैं। ये वाला जो विकर्ण है ये इसके बराबर है। हम कह सकते हैं कि D1 बराबर D2। ठीक है। जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे काटते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ध्यान ना काटा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है वर्ग में। ठीक है। ये वाला 90 का है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ठीक है। बात करें इसके एरिया की तो इसका एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है। भुजा क्या हमारी भुजा है हमारी ए, तो हम कह सकते हैं बराबर ए का स्क्वायर। ठीक है। बात करें इसके परिमाप की तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, यानी 1 2 3 4, तो 4 ए। ठीक है। बात करें इसके विकर्ण की तो विकर्ण होता है √2a। ठीक है। दोस्तों ये अगर वर्ग में रास्ता पूछे तो आपको मैं फॉर्मूले बताऊंगा कि रास्ता वर्ग के बाहर की ओर हो सकता है, अंदर की ओर हो सकता है या बीचों बीच हो सकता है। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले के अनुसार ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ये होगा रास्ता। जब रास्ता वर्ग के बाहर हो ठीक है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4DA+D। ठीक है। डी का मतलब होता है रास्ते की चौड़ाई, ए का मतलब होता है भुजा। ठीक है। जब अंदर की तरफ हो। ठीक है। तो 4DA-D, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है। जब बीचों बीच हो तो D2A-D। ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले के अनुसार ही रास्ते वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ये बाहर की तरफ हो, ये अंदर की तरफ हो, ये बीचों बीच हो। ठीक है। दोस्तों ये कोई वर्ग है। ठीक है। इसके अंदर बड़ा सा बड़ा कोई हमने वृत्त बनाया ऐसे। ठीक है। आपको पता है ये इसकी भुजा वर्ग की भुजा ये है और ये वृत्त की त्रिज्या r है। आपको ये भी पता होगी कि वृत्त की जो त्रिज्या का 2 गुना होता है वो व्यास के बराबर होता है, यानी 2r बराबर v। ठीक है। दोस्तों आपको पता है ये इसकी भुजा है और ये इसका व्यास है d। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसका जो व्यास है वो भुजा के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं d बराबर a। ठीक है। d की वैल्यू आपको पता है 2r है, तो 2r बराबर a, तो r बराबर a/2। ठीक है। ये आ गई अंदर बने वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। ये कोई वर्ग है। ठीक है। ये इसके बाहर कोई बड़ा सा बड़ा हमने कोई वृत्त बनाया। ठीक है। आपको पता है ये वर्ग का विकर्ण यानी √2a। ठीक है। और ये जो विकर्ण है ये इसके व्यास का काम करेगा, वृत्त के व्यास का काम। तो आपको पता है, आप कह सकते हो कि d बराबर 2√a। ठीक है। d की वैल्यू आपको पता है 2r होती है, तो 2r बराबर 2√a। ठीक है। तो r बराबर ठीक है। तो आप कह सकते हो r बराबर 2√a/2। ठीक है। तो आप क्या r बराबर इससे कट कर 2√, तो आप कह सकते हो r बराबर a/2√2। इसको r में इसको आप बड़ा R लिख लो। ठीक है, कैपिटल R। ठीक है। ये हो गई बाहर बने वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। अब मैं आपको 2-3 सवाल कराता हूँ। दोस्तों पहला सवाल है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² - 12x + 9 है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है। आपको पता है कि जो वर्ग का एरिया होता है
वो भुजा का स्क्वायर होता है, यानी क्षेत्रफल। ठीक है, आपको भुजा बतानी है और आपको उसने एरिया दे दिया, तो भुजा का स्क्वायर ये होगा 4x माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, ये इसका फैक्टर बनना है कि 9 चौक 36 और प्लस माइनस करें तो 12, तो 6 संग 36 और 6 6 12। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये बेसिक चीज़ है, आपको फैक्टर आने चाहिए। ठीक है, एक स्क्वायर, आपने इसमें से 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3, आपने इसमें से -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3। ठीक है, तो ax स्क्वायर बराबर, आप इसको 2x माइनस 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार है, तो 2 से 2 स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो a बराबर 2x माइनस 3, ये इसकी भुजा आ गई। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, यदि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर स्थित मार्ग की चौड़ाई 4.5 मीटर है और मार्ग का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है, तो मैदान की भुजा की लंबाई क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब वर्ग के बाहर रास्ता हो, ठीक है, रास्ता जो वर्ग के बाहर हो, तो फॉर्मूला होता है एरिया बराबर 4D A प्लस D। ठीक है, एरिया कितना दिया उसने आपको, 252, 4 डी की वैल्यू यानी रास्ते की चौड़ाई कितनी है, तो आपका को 4.5। ठीक है, ठीक है, ये आपको बताना है, भुजा आपको बतानी है प्लस 4.5। ठीक है, आप इसको काट लो 4 से, तो 6 चौक 24 और 4 3 12। ठीक है, ये इसकी गुणा में 3 भाग में आ जाएगा, तो 63/4.5 बराबर a प्लस 4.5। इसे काट सोल्व कर लो, तो पॉइंट आएगा 0 होगी। 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 5 से काटो 14 बार, तो 14 बराबर a प्लस 4.5, तो a बराबर 14 माइनस 4.5, तो a बराबर 9.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।